हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले कुछ वीडियो में हमने बात की थी टेंस क्या होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय। और उसके बाद हमने बात की थी टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिनके अंदर से पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनेट। हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी, इसका क्या पहचान है और इससे हम इंग्लिश के अंदर वाक्य कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मैंने लिखा क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव यानी नहीं आया है और इंटरोगेटिव यानी साइन आया है। और क्या से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। अगर ऐसा वाक्य हमको कहीं पे मिले और अगर हमको उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है तो हमको यह स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये प्रश्नसूचक चिन्ह। तो इसके अंदर हमको पहले डू या डज लगाना है। डू या डज कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे लगेगा डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा डू। जैसे यहाँ पे है क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यहाँ पे तुम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है। तुम का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, यू। तुम का इंग्लिश में मीनिंग होता है यू। और यू के साथ हमको पता है, यू के साथ लगता है डू। और ही सी इट के साथ लगता है डज। और डू के साथ लगता है यू आई वी दे। तो अब हम बनाएंगे डू या डज लगाना है सब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, तो हम लगाएंगे डू। तो यहाँ पे पहले आएगा डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी तुम यानी यू, डू यू। उसके बाद नोट लगाएंगे, डू यू नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्रिकेट यानी नहीं खेलना, खेलते यानी खेलना यानी प्ले। तो यहाँ पे लगाएंगे प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है और प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यहाँ पे हमको तुम सब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे हमको ये भी मिल गया डू या डज। उसके बाद हमको नोट मिल गया, खेलना यानी वर्ब भी मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या बचा, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डू यू नॉट प्ले, उसके बाद क्रिकेट। उसके बाद हमको साइन लगाना है, ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य के हमने कुछ उदाहरण लिए थे, यानी एग्जाम्पल लिए थे। एग्जाम्पल थे, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नाचते हो। तो आज हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव की। डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इंटरोगेटिव के अंदर वाक्य के शुरुआत के अंदर क्या आता है, क्या। जैसे कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो। और डबल इंटरोगेटिव के अंदर वाक्य की शुरुआत के अंदर सब्जेक्ट यानी कर्ता आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तुम क्या खेलते हो। तो अब हम इसको डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको WH फैमिली पता होनी चाहिए। WH फैमिली क्या होती है, जैसे व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, हु यानी कौन, हाउ यानी कैसे,
तो ये सब WH फैमिली होती है। उसके बाद हमको डू या डज पता होना चाहिए, डू या डज क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डू या डज के बारे में ढंग से बात की थी। और डू या डज को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर साइन लगाना है। तो अब हम तुम क्या खेलते हो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो फिर WH फैमिली लगानी है, यानी कि क्या। क्या का मतलब क्या होता है, वोट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पहले वोट। उसके बाद हमको डू या डज एक चीज़ लगानी है। डू या डज हम कैसे लगाएंगे, जब हमको सब्जेक्ट पता हो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी, यू के साथ डू लगता है। डू किन किन के साथ लगता है, डू यू, वी, दे, इनके साथ लगता है। और डज ही, सी, इट के साथ लगता है। तो अब हम यहाँ पे डू लगाएंगे, वर्ड डू। उसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम यानी यू, वर्ड डू यू। उसके बाद वर्ब लगानी है खेलते, खेलते यानी खेलना, खेलना यानी प्ले। तो प्ले की हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। प्ले की 3 फॉर्म्स होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो अब हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, व्हाट डू यू प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर कुछ है नहीं, उसके बाद हम साइन लगाएंगे। तो ऐसे ये सेंटेंस इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट होएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ताहे, तीहे, तेहे होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और हमने यह भी पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इन 5 टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। और हमने यह भी बात की थी कि उनके जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और इस वाले वीडियो से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चालू करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, ये टेंस का दूसरा टाइप है। टेंस का फर्स्ट टाइप था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसका दूसरा टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आज से हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस यानी जो चलता रहे। तो इसकी पहचान भी वही है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वो गा रहा है, वो क्या गा रहा है। तो यह इन सेंटेंसेस के अंदर लास्ट के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। इससे हमको पता चल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वह खेल रहा है, इसके अंदर रहा है आ रहा है। तो इसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, मगर उससे पहले यह प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। जैसे वह खेल रहा है, इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, तो यह सकारात्मक वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर हमको याद होना चाहिए। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, मगर उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हम वर्ब और फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी वह यानी होता है ही। उसके बाद इज़-एम-आर, इनमें से हमको कुछ लगाना है। तो हम ये किस हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस लगता है ही और सी के साथ, और यहाँ पे है ही। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही इज़। उसके बाद वह खेल रहा है, उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
यहाँ पे खेल रहा है, खेलना यानी प्ले। तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई। अब हमको ing लगाना है। प्ले के अंदर अगर हम ing लगाएंगे तो ये हो जाएगा, प्ले के अंदर हमने ing जोड़ दिया तो ये हो जाएगी प्लेइंग। तो हमको भी वही करना है, यहाँ पे प्लेइंग लिख देना है, ही इज़ प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसके अंदर कुछ है नहीं तो ये यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे हमको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। तो वह खेल रहा है, इसकी इंग्लिश होएगी ही इज़ प्लेइंग। थैंक यू।